वहाँ कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है। वहाँ छांदोपनिषद में ये बात गई है कि देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो ऊपर के लोकों में नहीं जाते वे शूद्र तथा बार बार जन्मने मरने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो ये मृत्युलोक ही उसका तीसरा स्थान है इत्यादि। इन वर्णन में ये पाया जाता है कि उसका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता। वे इस मृत्युलोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। इसलिए इस तीसरी गति में यम यातना रूप नरक लोक वाली गति का अंतर्भाव नहीं है। संबंध: इन तीन गतियों के सिवा चौथी गति जिसमें नरक यातना आदि का भोग है तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गति में भी अधम गति है उसका वर्णन कहा आता है। इस पर कहते हैं स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है। व्याख्या: श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय में 18वां श्लोक में कहा है कि सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। देवयान और पितृयान दोनों मार्ग इसके अंतर्गत है। राजसी लोग बीच में यथार्थ इस मनुष्य लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। ये छांदोपनिषद में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है। निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी जीव नीचे के लोकों में जाते हैं। इसके अंतर्गत उस तीसरी गति से अधम ये यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय 16वां श्लोक 20 में किया गया है। इस प्रकार इस यम यातना रूप अधोगति का वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है तथा लोकों में भी यही प्रसिद्ध है। पुराणों में तो इसका वर्णन बड़े विस्तार से आता है। इसको अधोगति कहते हैं। इसलिए वहाँ से जो नरक की जीवों का पुनः जन्म मृत्युलोक में जाना है वह उसका पूर्व कथन के अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरक में जाना ही नीचे गिरना है। संबंध: अब दूसरा का प्रमाण देखकर उसी बात को सिद्ध करते हैं। श्रुति में भी ऐसा वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी ये मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई हुई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है। ये व्याख्या: ईशावाक्योपनिषद में कहा है जो असुरों के प्रसिद्ध लोक है वे सबके सब अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य है वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में भी उस नरकादि लोकों की प्राप्ति रूप गति का वर्णन देखा जाता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसंग में कही हुई तीसरी गति में यम यातना वाली गति का अंतर्भाव नहीं है। संबंध ये जिज्ञासा होती है कि छंदोपनिषद में जीवों की 3 श्रेणियां बताई गई है। अंडज से उत्पन्न होने वाले जीवज और जहर से उत्पन्न होने वाले और उद्भिज पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले। किंतु दूसरी जगह जीवों के 4 भेद सुने जाते हैं। यहाँ चौथी स्वेदज यथार्थ पसीने से उत्पन्न होने वाली श्रेणी को क्यों छोड़ा गया इस पर कहते हैं पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का तीसरे नाम वाली उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। व्याख्या: इस प्रकरण में जो पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज जीवों का वर्णन नहीं हुआ उसका श्रुति में तीसरे नाम से कही हुई उद्भिज जाति में अंतर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। संबंध: अब स्वर्लोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। छांदोपनिषद में कहा गया कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से
धूम मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जीव उन्नून आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणित होते हैं या उसके उनके सामने हो जाते हैं। इस पर कहते हैं उस उनके सदस्य भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये बात युक्ति से सिद्ध होती है। व्याख्या, यहाँ जो आकाश वायु आदि बनकर लौटने की बात कही गई है, इस कथन से जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में परिणित होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहले से विद्यमान है और जीवात्मा एक के बाद दूसरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी वे आकाश आदि पदार्थ रहते ही है। इसलिए यही मानना युक्ति संगत है कि वे उन आकाश आदि के सदस्य आकार वाले बनकर लौटते हैं। उसका आकाश के सदस्य सूक्ष्म हो जाना ही आकाश को प्राप्त होना है। इसी प्रकार वायु आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए संबंध। अब ये जिज्ञासा होती है कि जीव उन तत्वों के आकार में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रम से नीचे गिरे जाते हैं। इस पर कहते हैं ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण जीव उन आकाश वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं। व्याख्या, ऊपर के लोकों में जाने का जो वर्णन है वह कर्मों के फल भोग से संबंध रखता है। इसलिए बीच में आए हुए पुत्रलोक आदि में विलंब होना भी संभव है, परंतु लौटते समय कर्म भोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बीच में कहीं विलंब होने का कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपर के लोकों में जाने और वहाँ से लौटने की गति में विशेषता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते समय रास्ते में विलंब नहीं होता। संबंध, अब ये जिज्ञासा होती है कि परलोक से लौटने वाले उन जीवात्मा को जो धान जौ तिल और अड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, उसका क्या भाव है? क्या वह स्वयं वैसा बन जाते हैं या उस योनि को भोगने वाला जीवात्मा कोई दूसरा होता है जिसके साथ में ये भी रहता है? इस पर कहते हैं पहले की भांति ही ये कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं वे ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से उसका निवास है। व्याख्या, जिस प्रकार पूर्व सूत्र में ये बात कही गई है कि वह लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उसके सदस्य होकर ही उनसे संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ धान आदि के विषय में भी समझना चाहिए, क्योंकि ये कथन भी पहले के सदस्य ही है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उन धान जौ आदि में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित है, उसके रहते हुए ही ये चंद्रलोक से लौटने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है। धान जौ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। संबंध, इस पर शंका उपस्थित करके ग्रंथकार उसका निराकरण करते हैं। यदि कहा जाए कि ये तो शुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचन से उसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। व्याख्या, यदि ये शंका की जाए कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इस मान्यता के अनुसार अन्न को पीसना पकाना और खाना तो बड़ा अशुद्ध पाप कर्म होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवों की हिंसा करने पर एक जीव की उदर पूर्ति होगी। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न को हवन करना बतलाया है, तथा श्रुति में जगह जगह अन्न के खाए जाने का वर्णन है। अतः श्रुति का विधान होने के कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवों की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है। जब वे पृथ्वी और जल के संबंध से अंकुरित होते हैं, तब उसमें चेतना आती है और सुख दुख का ज्ञान होता है, पहले नहीं। अतः अन्न भक्षण में हिंसा नहीं है। संबंध, अन्न से संयुक्त होने के बाद वह किस प्रकार कर्मफल
कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करता है उसका क्रम बतलाते हैं। उसके बाद वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। व्याख्या, उसके अनंतर ये जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर उसके वीर्य में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त होता है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश आदि से हो लेकर अन्न तक सभी जगह केवल संयोग से ही उसका तदाकार होना कहाँ है, स्वरूप से नहीं। संबंध उसके बाद स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर वह जीवात्मा कर्मफल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। व्याख्या, इस प्रकार वह स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर्य के आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वह गर्भाशय से संबंध होकर उक्त जीव उसके कर्मफल के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसके कर्मों के फल का भोग आरंभ होता है। उसके पहले स्वर्ग से उतरकर वीर्य में प्रविष्ट होने पर उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र कहा गया है। उन धान आदि शरीरों के अधिष्ठाता जीव दूसरे ही है। पहला पाठ संपूर्ण।